हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एनडीए के लिए प्रोनाउन टॉपिक को हम करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट कुछ क्लासेस में एनडीए में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ा। आज हम प्रोनाउंस के देखेंगे किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं प्रोनाउंस के, यानी कि हम एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विद कॉन्सेप्ट। स्टार्ट करेंगे क्लास को एक पॉजिटिव थॉट के साथ। अगर आप बच्चे 2024 एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आप बच्चों को ध्यान रखना है कि 10 क्वेश्चन आपके एरर डिटेक्शन के आते हैं, जिनके लिए आपको ग्रामर के इन टॉपिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जो ये क्वेश्चंस होते हैं आपके वो पूरी तरह से ग्रामर बेस्ड होते हैं। एरर डिटेक्शन के जो 10 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। अगर स्टार्ट करते हैं क्लास को एक पॉजिटिव थॉट के साथ। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, बट अगर एक कामयाबी की बात करें तो वो एक ऐसी चीज है जो केवल ठोकर लगने के बाद ही व्यक्ति के पास आती है। ठीक है, तो अब देखो पॉइंट क्या है। द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है प्रोनाउंस का इस पॉइंट को लेकर। पॉइंट क्या है कि अगर हम बात करें बच्चों, इसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसको हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ये दो प्रोनाउन होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर और वन अनदर। आपको हमेशा ध्यान रखना है ये दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। ईच अदर का यूज होता है, इज यूज फॉर टू। अब चाहे आप दो व्यक्ति की बात करें या फिर दो चीजों की बात करें तो वहां पर आप ईच अदर का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप दो से ज्यादा की बच्चों बात करते हैं, इज यूज फॉर मोर देन, इज यूज फॉर मोर देन टू। जब भी आप दो से ज्यादा लोगों की बात करें या दो से ज्यादा चीजों की बात करते हैं तो उस केस में आप वन अनदर को यूज करते हैं। ईच अदर का यूज होता है दो के लिए, और अगर आप दो से ज्यादा की बात करते हैं तो वहां पर आप वन अनदर का यूज करते हैं। वहां पर आप वन अनदर का यूज करते हैं। देखो, हम यहां पर सिस्टर्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं सिस्टर्स की बात करूं तो सिस्टर्स कितनी है? दो। सिस्टर्स कितनी है? दो। तो आपको ध्यान रखना है जहां पर भी आप दो की बात करेंगे तो वहां पर आप कभी भी वन अनदर का यूज नहीं करेंगे। वहां पर आपको लिखना पड़ेगा ईच अदर। यानी कि दो बहनें एक दूसरे पर चिल्ला रही थी पब्लिक में, तो जैसे ही दो को देखोगे तो वन अनदर की जगह ईच अदर, और उसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। बोलो, इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द टू मैन वर क्वारलिंग विद वन अनदर क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ऑन। दो मैन जो हैं वो लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ और दोनों दावा कर रहे हैं कि सेम वॉच को लेकर, कि दोनों उस वॉच को अपनी बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि यहां पर एक मैन है तो हम बच्चों ए एन का यूज करते हैं। एम ए एन का मतलब होता है सिंगुलर जब आप एक की बात करते हैं, और जहां पर भी एक से ज्यादा की बात करेंगे तो आप एम ई एन का यूज करोगे फॉर प्लूरल। एम ई एन का यूज होता है प्लूरल के लिए। एम ए एन सिंगुलर और एम ई एन प्लूरल। आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप दो की बात करोगे तो वहां पर आप कभी भी वन अनदर का यूज नहीं करोगे। वहां पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या आएगा? ईच अदर। क्या आएगा? ईच अदर। और उसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। बोलो, इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं। द फाइव सिस्टर्स लिव्ड इन पटना एंड दे लव ईच अदर, एंड दे लव ईच अदर। अब देखो यहाँ पे मैं सिस्टर्स की बात करूं, सिस्टर्स कितनी है? 5। सिस्टर्स कितनी है? 5। और वो कहाँ रहती है? पटना में। और एक दूसरे को वो क्या करती हैं? प्यार करती हैं। अब यहां पर सिस्टर अगर दो हैं तो ये ईच अदर सही है,
लेकिन यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि सिस्टर्स 2 नहीं 5 हैं, 2 नहीं 5 है। तो इट मीन्स हम बात कर रहे हैं 2 से ज्यादा की, और जहां 2 से ज्यादा की बात करेंगे वहां पर हम ईच अदर की जगह वन अनदर का यूज करेंगे, ईच अदर की जगह वन अनदर का यूज करेंगे, और उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। वहां पर हम ईच अदर की जगह क्या लिखेंगे, वन अनदर, और उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। जब भी हम 2 से ज्यादा की बात करते हैं, जब भी हम 2 से ज्यादा की बात करते हैं। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। दे ऑल एग्रीड विद ईच अदर, वो सब एक दूसरे से क्या करते हैं, सहमत है, वो सब एक दूसरे से क्या है, सहमत थे। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं एग्रीड की बात करूं, ठीक है, तो एग्री कौन है, दे, एग्री कौन है, दे। तो दे का मतलब होता है जब हम बात करते हैं 2 से ज्यादा की, दे का मतलब होता है जब हम बात करते हैं 2 से ज्यादा की। तो 2 से ज्यादा के केस में क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि दे का यूज हमेशा जब आप 1 से ज्यादा की बात करोगे तो वहां पर हम दे का यूज करते हैं। ठीक है, अब दे में 2 है, 3 है, 4 है, हमें नहीं पता, तो हम इसको हमेशा 2 से ज्यादा ही कंसिडर करेंगे जब तक आपको डेफिनेट नंबर नहीं दिया है। अगर डेफिनेट नंबर दिया है यानी कि 2, 3, 4, तो आप फिर अकॉर्डिंग टू जितना नंबर है उसी के अकॉर्डिंग यूज करोगे। लेकिन जैसे हम वी की बात करें, जैसे हम वी की बात करें, दे की बात करें, अब वी में हम सब आ गए, हम कितने हैं नहीं पता, दे में वो सब आ गए, वो कितने हैं नहीं पता। तो जहां पर हमें नंबर्स मेंशन नहीं होंगे वहां पर हम वी और दे के केस में हमेशा 2 से ज्यादा कंसिडर करते हैं, 2 से ज्यादा मानेंगे, और इसलिए हमें यहां पर ईच अदर की जगह हमें वन अनदर का यूज करना है, वन अनदर का यूज करना है। बोलो इतना क्लियर है? तो यहां पर आप वन अनदर के अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन कौन सा बोलेंगे, थर्ड। बोलो इतना क्लियर हो गया? वन अनदर के अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन कौन सा बोलोगे, थर्ड। चलो नेक्स्ट आते हैं। एवरीवन हैज देयर ऑन आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट। अब आपको चेक करना है यहां पर कि किस पार्ट में मिस्टेक है। अब इसके लिए आप थोड़ा सा समझना, यहां पर आइडियाज किसके हैं, एवरीवन के। देखो ग्रामर में एक बच्चों एक केस आता है इंडेफिनेट का, ग्रामर में एक केस आता है इंडेफिनेट का जिसमें आपको डेफिनेट नंबर नहीं दिए गए होते हैं, जैसे आपका एवरीवन, आपका एवरीबडी, समवन, somebody, anyone, anybody, no one, nobody। अब पॉइंट क्या आता है कि ये सब किस पे खत्म है, वन बडी, ये सब किस पे खत्म है, वन बडी, यानी कि हम इनका यूज करेंगे पर्सन के केस में, हम इनका यूज करेंगे पर्सन के केस में। आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे स्टेटमेंट के अंदर ये सब वन बडी पे खत्म है, स्टेटमेंट के अंदर, इन द स्टेटमेंट ये हमेशा सिंगुलर का काम करते हैं। इन द स्टेटमेंट दे आर, ये हमेशा यूज होंगे, दे आर यूज्ड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, दे आर यूज्ड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ये स्टेटमेंट में हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करते हैं, और यही रीजन है कि इनके लिए प्रोनाउन भी सिंगुलर के अकॉर्डिंग यूज होगा। अब देखो हमें नहीं पता कि एवरीवन में लड़की है या फिर लड़का है, यानी कि गर्ल है या बॉय है, ही है या शी है। हम वैसे तो कहते हैं लेडीज फर्स्ट, हम वैसे तो कहते हैं लेडीज फर्स्ट, लेकिन ग्रामर थोड़ा सा उल्टा चलती है, ग्रामर थोड़ा सा उल्टा चलती है। किस तरह से उल्टा चलती है? ग्रामर के अंदर एक पॉइंट आता है कि जहां पर भी आपको जेंडर ना दिया हो कि वो मेल या फिर फीमेल, तो वहां पर आप हमेशा मेल के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, यानी कि वी यूज प्रोनाउन, हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वी यूज प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द
मेल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अगर हम मेल की बात करें तो मेल के लिए हम एक ही प्रोनाउन ही का यूज करते हैं। आपको ध्यान रखना है इस केस में अगर आपको सब्जेक्टिव दिया है तो भी आप अकॉर्डिंग टू ही यानी कि ही लिखोगे। अगर आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव दिया है तो भी आप अकॉर्डिंग टू ही लिखोगे और अकॉर्डिंग टू ही का मतलब हिज लिखोगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव दिया है तो भी आप अकॉर्डिंग टू ही लिखोगे, तो ही के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव हिम होगा। और अगर आपको रिफ्लेक्सिव दिया है तो भी आप अकॉर्डिंग टू ही लिखोगे और ही के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ होगा। बोलो इतना क्लियर हुआ, इतना समझ आ गया? यानी कि आप सब अकॉर्डिंग टू ही लिखोगे, सब अकॉर्डिंग टू ही लिखोगे। बोलो यहां तक डाउट है किसी को? सब अकॉर्डिंग टू ही लिखोगे। सब्जेक्टिव लिखना है तो भी अकॉर्डिंग टू ही, पॉसेसिव एडजेक्टिव लिखना है तो भी अकॉर्डिंग टू ही हिज, ऑब्जेक्टिव लिखना है तो भी अकॉर्डिंग टू ही हिम, और रिफ्लेक्सिव लिखना है तो भी अकॉर्डिंग टू ही हिमसेल्फ लिखेंगे। बोलो इतना क्लियर है? डाउट है यहां तक किसी को? बोलो इतना क्लियर है, समझ आ गया पॉइंट? तो यानी कि आप जब भी आपको ये इंडेफिनेट दिया हो, चाहे वो एवरीवन हो, एनीवन हो, एनीबॉडी हो, समवन हो, समबडी हो, ये सब केसेस में आप हमेशा ही के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। इन सब केसेस में आप ही के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब इसमें यही पॉइंट है। एवरीवन हैज देयर ऑन आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट। अब आइडियाज किसको है? एवरीवन को। आइडियाज किसको है? एवरीवन को। तो एवरीवन किस पे खत्म है? वन। हमने यहां पे देखा देयर, देयर जो है वो दे के अकॉर्डिंग यूज हुआ है, और दे कैसा प्रोनाउन होता है? प्लूरल। और हम जानते हैं कि एवरीवन कैसा केस है? सिंगुलर। एवरीवन कैसा केस है? सिंगुलर। तो हम यहां पे प्लूरल नहीं, हम यहां पर सिंगुलर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम देयर की जगह हिज लिखेंगे और हमारा आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। यानी कि जो भी केस दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि देयर जो है वो आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है देयर। और ये किसका पॉसेसिव एडजेक्टिव है? दे का। और हमें यहां पर किसके अकॉर्डिंग यूज करना है? ही के अकॉर्डिंग। तो ही का पॉसेसिव क्या होता है? हिज। ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज। आप ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपको सेम केस के साथ रिप्लेस करना है। आप केस को बदल नहीं सकते, सेम केस के साथ आपको रिप्लेस करना है, आप केस को बदल नहीं सकते। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एनीबडी कैन गेट देयर हेल्थ चेक्ड अप इन अ हॉस्पिटल। हर कोई कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को चेक करवा सकता है हॉस्पिटल में। अब यहां पर चेकअप कराने का काम कौन कर रहा है? एनीबडी। एनीबडी कैसा केस है? सिंगुलर। एनीबडी कैसा केस है? सिंगुलर। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर आप देयर का यूज नहीं करेंगे, आप एनीबडी के अकॉर्डिंग देयर की जगह क्या लिखेंगे? हिज। देयर की जगह क्या लिखेंगे? हिज। और इसी हिज को देखकर आपका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड। इसी को देखकर आपका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड। बोलो इतना क्लियर हो गया? तो हम यहां पर एनीबडी के अकॉर्डिंग हम हिज का यूज करेंगे, देयर की जगह क्या लिखेंगे? हिज। इतना क्लियर है? चलेगा नेक्स्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। एवरीबडी शुड माइंड देयर ऑन बिजनेस। बिल्कुल सही बात है, सबको अपने अपना उसको देखना चाहिए। तो यहां पर हमने क्या देखा? एवरीबडी। यहां पे हमने क्या देखा बच्चों? एवरीबडी। तो बडी मतलब होता है एक, बडी का मतलब होता है एक, और एक का मतलब होता है अगेन सिंगुलर। एक का मतलब क्या होता है? अगेन सिंगुलर। और सिंगुलर के केस में आपको ध्यान रखना है यहां पर आप देयर का यूज नहीं करोगे, क्योंकि देयर कैसा केस है? प्लूरल। और हमें यहाँ पे प्लूरल नहीं, हमें कैसा केस चाहिए? सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए हमें अगेन क्या यूज करना पड़ेगा? हिज।
और उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। बोलो इतना समझ आया? पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? डाउट है यहां तक किसी को? कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एवरीबडी शुड हेल्प वंस फ्रेंड। बिल्कुल सही है, हर व्यक्ति को अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। जो भी उसका फ्रेंड है, जो भी उसका दोस्त है, उसको उसकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, अगर आप किसी के भी फ्रेंड हो तो उसके साथ अच्छे से हमेशा हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहो, जिसके लिए यूज होता है थ्रू थिक एंड थिन, है ना, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। बहुत बार आपके ईडीएम आता है एनडीए में कि जब भी आप किसी के साथ भी फ्रेंडशिप कर रहे हो तो आप उसके साथ उसकी हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहो, चाहे समय अच्छा है या फिर बुरा है। तो यहां पर हेल्प करने का काम कौन कर रहा है? एवरीवन। कौन कर रहा है? एवरीवन। एवरीवन से हमें क्लियर है कि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं। एवरीवन से हमें क्लियर है कि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, और सिंगुलर के केस में हमें ध्यान रखना है कि हम यहां पर वंस का यूज नहीं करते। अगर हमारा सब्जेक्ट वन होता है तो हम वन के अकॉर्डिंग वंस लिखते हैं, वन के अकॉर्डिंग वंस लिखते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और वन फॉर्म में होता है। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं किसकी? एवरीवन की, तो एवरीवन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कि यहां पर वन मतलब सिंगुलर, तो वन जब सिंगुलर है तो यहां पर सिंगुलर बिल्कुल सही है, लेकिन हम ही के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो जैसे वन आपका पसेसिव है तो ही का पसेसिव क्या होगा? ही का पसेसिव क्या होगा? हिज। तो यहां पर हम वंस की जगह क्या लिखेंगे? हिज। और उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। बोलो इतना क्लियर है? डाउट है यहां तक किसी को? इतना समझ आया? चलो एक और देखो, नाइदर जॉन नॉट टॉम हैज डन देयर वर्क। देखो एक पॉइंट आता है एग्जाम में बहुत बार, जब भी आपके दो नाउन विद द हेल्प ऑफ नाइदर विद नॉर, यानी कि जब भी ये आपके दो नाउन को जोड़ने का काम करें, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि ये हमेशा सेम उसके साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि नाइदर एक नेगेटिव वर्ड है तो उसका पेयर भी नेगेटिव के साथ ही बनेगा। नाइदर कैसा वर्ड है? एक नेगेटिव वर्ड है, तो उसका पेयर भी हमेशा नेगेटिव के साथ बनेगा। नाइदर हमेशा नॉर के साथ, और आइदर हमेशा और के साथ। आइदर एक पॉजिटिव वर्ड है तो उसका पेयर भी पॉजिटिव के साथ बनेगा, और नॉट ओनली हमेशा बट ऑल्सो के साथ। आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस केस में दो चीजें कंसिडर करनी है। इनके साथ यूज होने वाला प्रोनाउन कैसा होगा, वो दोनों फॉर्म में आ सकता है, वो सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है और प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है। अब आपके माइंड में डाउट आएगा कि मैम ऐसे कैसे हो सकता है कि वो दोनों फॉर्म में आ सकता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी? तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है बच्चों, क्योंकि ये ऐसे कनेक्टर्स हैं दो सिंगुलर नाउन को भी जोड़ते हैं। एस का मतलब है सिंगुलर से, है, और पी का मतलब प्लुरल से है, और दो प्लुरल नाउन को भी जोड़ते हैं, और दो ऐसे नाउन को भी जोड़ते हैं जिसमें एक तो सिंगुलर और एक प्लुरल, या फिर एक प्लुरल और एक सिंगुलर। यानी कि ये दो सेम नेचर के नाउन को भी जोड़ने का काम करते हैं
और दो डिफरेंट नेचर के नाउन को भी जोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए इनके साथ वर्ब दोनों फॉर्म में आती है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, दोनों फॉर्म में वर्ब यूज होती है। यानी कि उसके साथ साथ प्रोनाउन में भी वही सेम केस आता है, प्रोनाउन भी दोनों फॉर्म में आता है। तो एग्जाम में इसमें वर्ब से रिलेटेड भी आ सकता है क्वेश्चन और प्रोनाउन से भी रिलेटेड। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है इसको किस तरह से आप बच्चे याद रखेंगे। तो कनेक्टर कितने हैं बच्चों? 2। कनेक्टर कितने हैं? 2। तो हमेशा दूसरा नाउन ही यहां पर यूज होने वाली वर्ब को और प्रोनाउन को डिसाइड करेगा। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर, और ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल। यानी कि हम अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, या इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो भी उसके नियरेस्ट होगा, नजदीक होगा, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को और प्रोनाउन को यूज करेंगे। हमने यहां पे क्या देखा? नाइदर किसके साथ आ रहा है? नॉर के साथ। जॉन और टॉम को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। हमें वर्ब भी अकॉर्डिंग टू टॉम लेनी है क्योंकि सेकंड के अकॉर्डिंग यूज करना है, और प्रोनाउन भी अकॉर्डिंग टू टॉम ही यूज करना है। यानी कि हमें वो भी सिंगुलर ही लेना है क्योंकि टॉम एक पर्सन है, एक व्यक्ति की बात हो रही है। तो हमने क्या देखा? हैज ऑलरेडी सिंगुलर वर्ब है, जो बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर प्रोनाउन दे के अकॉर्डिंग देयर दे दिया, जो कि प्लूरल है। हमें यहां पे प्लूरल प्रोनाउन नहीं, हमें कैसा प्रोनाउन चाहिए? सिंगुलर। हमें कैसा प्रोनाउन चाहिए? सिंगुलर। तो हम यहां पर सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम ही का क्या करेंगे? हिज, और उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन आ जाएगा थर्ड। बोलो, इतना क्लियर हुआ पॉइंट? डाउट है यहां तक किसी को? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो। आइदर द लीडर और हिज फॉलोवर्स डिड नॉट डू हिज ड्यूटी। हमने देखा यहां पे कनेक्टर आइदर और है, जो कनेक्ट कर रहा है लीडर और फॉलोवर्स को। लीडर नाउन कैसा है? सिंगुलर, और फॉलोवर्स कैसा है? नाउन प्लूरल। कैसा नाउन है? प्लूरल। आप ध्यान रखेंगे डिड जो होती है कॉमन वर्ब होती है, जो सभी सब्जेक्ट के साथ आती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। तो यहां पर ये तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन क्या ये हिज करेक्ट है? क्योंकि हिज की मैं बात करूं तो हिज कैसा प्रोनाउन है बच्चों? हिज कैसा प्रोनाउन है? हिज हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है, और हम जानते हैं कि हम सिंगुलर प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि जो नियरेस्ट है उसमें एस लग रहा है, और जहां पर भी किसी भी नाउन में एस और एस लगता है तो वो नाउन को प्लूरल बनाता है। तो यहां पर आप फॉलोवर्स के अकॉर्डिंग प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यहां पर आप हिज नहीं देयर का यूज करेंगे, और उसके बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। बोलो, इतना क्लियर है? डाउट है किसी को यहां तक? पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं। आइदर रीना और राकेश हैज लेफ्ट बिहाइंड देयर कैब। आइदर का पेयर और के साथ देखा हमने, किसको कनेक्ट कर रहा है? रीना और राकेश को। किसको कनेक्ट कर रहा है? रीना और राकेश को। हमें किसके अकॉर्डिंग यूज करनी है? वर्ब भी अकॉर्डिंग टू राकेश और प्रोनाउन भी अकॉर्डिंग टू राकेश। हम इन दोनों का यूज राकेश के अकॉर्डिंग करेंगे। राकेश कितने हैं? एक, सिंगुलर। हमें हैज दे रखा है, हैज ऑलरेडी कैसी वर्ब दे रखी है? सिंगुलर, जो बिल्कुल सही है। बट पॉइंट क्या आता है कि जो देयर है वो कैसा प्रोनाउन है? प्लूरल, और हम जानते हैं हम प्लूरल प्रोनाउन को यूज नहीं करेंगे। हमें कैसा प्रोनाउन चाहिए? सिंगुलर। तो यहां पर हमें देयर की जगह राकेश के अकॉर्डिंग
हिज लिखना पड़ेगा और उसके बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर हो गया? उसके बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। बोलो डाउट है यहां तक किसी को? क्लियर हो गया सभी? चलेगा। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। डेली बेसिस पे आप बच्चे क्लासेस लेते रहे। अगर आपने टारगेट कर रखा है एनडीए 2024 को तो आप जरूर क्लासेस लें। जो भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं वो सब आपके वही चीजें पढ़ाई जाएंगी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है एनडीए में, ठीक है। सो अगर क्लासेस अच्छी लगती है तो आप बच्चे जरूर क्लास को लाइक और शेयर करें। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।